तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मार्च क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम निर्देशांक ज्यामिति में जो है हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो है हम क्या विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं और यानी उससे रिलेटेड जो भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि ये जो सवाल है आप लोग को परीक्षा में क्या किया जाता है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इसीलिए आज के क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है सबसे पहले अगर आप लोग क्लास 10th में जो है चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी मार्क्स लाके हम क्या करें कि अपना क्लास 10th जो है बढ़िया नंबर लाए और अपने माता पिता अपने गांव घर का नाम रोशन करे, तो आप लोग बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, अच्छी मार्क्स लाने के लिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्लास 10th की संपूर्ण पढ़ाई आप लोग को कराई जाएगी फ्री में, यानी आप लोग को कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं है। यानी केवल एक चैनल से आप जुड़ के आप क्लास 10th में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अगर यह क्लास अगर पूरी तरह से आप लोग अगर देख लेते हैं, पूरा जितना भी क्लास चल रहा है अगर आप लोग यह पूरा क्लास अगर देख लेते हैं तो आप लोग को क्लास 10th में कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोग जो है यह क्लास जो है पूरी तरह से आप लोग देखिए, तभी आप लोग को क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग को ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है फ्री में कराया जाता है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज ये क्या है, त्रिभुज है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमको इस चैप्टर में हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और उसी निर्देशांक से हम जो है क्या करने वाले हैं, क्षेत्रफल निकालने वाले। जैसे इसका मान लीजिए जो भी रहेगा, लेकिन इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 रहेगा, ये रहेगा x2 मान लीजिए y2, यहाँ पे जो भी रहे मान, यहाँ ये है x3 और y3, ठीक है। 3 यहाँ पे जो है आप लोग को तो यहाँ पे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, देखिए क्या करना है, 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाना। जैसे देखिए x1 है ना, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, अब x1 आ गया ना, यहाँ पे आ गया x2, ठीक है। अब 2 आ गया तो 3 आएगा, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, अंदर में y आएगा, तो लिखेंगे y3 माइनस, अब देखिए 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 पे आएगा ना, तो y3 माइनस y1 प्लस, अब देखिए x2 है तो x3 आएंगे, x3 इंटू 3 के बाद क्या आता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे y अंदर में आएगा तो y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस
y2। यानी केवल इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आराम से निकाल सकते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इससे रिलेटेड जो है हम सवाल जो है जो क्या है, ये जो सवाल है ये है तो उदाहरण का सवाल, लेकिन इसी में क्या करेगा कि नंबरिंग चेंज करके डाटा चेंज करके आप लोग को क्या करेंगे परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ पे हम उदाहरण का सवाल जो है लाए हैं, जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड में जो बुक जो मिला होगा खरीदे होंगे आप लोग, उसमें जो है सवाल दिया हुआ है। देखिए पहला यहाँ पे उदाहरण 11 है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है -1, -4, और -3, -5 है। तो उस त्रिभुज का क्या करना है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आराम से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला है ना x1 का मान कितना होगा, देखिए एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी हो गया त्रिभुज, एगो हम मान लिया कि ऐसा त्रिभुज है। अब इसको मान लेंगे, पहला है तो 1, -1, इधर -4, 6, ये -3, -5। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे x1 का मान कितना होगा, देखिए ये होगा x1, ये y1, सॉरी ये x1, ये x2 और ये x3, ये y1, y2 और ये y3। तो x1 का मान कितना होगा 1 होगा ना, x1 का मान कितना 1, देखिए x1 का मान 1, x2 का मान कितना, x2 का मान -4, x3 का मान -5, y1 का मान कितना होगा, y1 का मान -1 तो -1, y2 का मान कितना नहीं, y2 का मान कितना 6 तो 6 लिख लेंगे। अब y3 का मान -5, y3 का मान -5। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला आ गया ना, ये फार्मूला याद कर लेना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, केवल x1 x2 x3 y1 y2 y3 जान गए कैसे कहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे, आराम से हल निकल के चल आएगा। देखिए अब जो है मेन काम समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान यहाँ पे रखेंगे और आराम से हल निकल जाएगा। देखिए 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 तो 6 माइनस y3 का मान -5। ठीक है ना, प्लस में x2 का मान कितना है -4 लिखेंगे -4। उसके बाद y3 का मान कितना -5 माइनस y1 का मान 1 है -1 है -1।
प्लस क्या होगा x3 का मान कितना होगा x3 कितना है -5 और y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 6। कितना y1 का मान -1 और y2 का मान 6 तो -1 और -6 ठीक है। अब क्या करना है 1/2 इंटू यहाँ पे कितना एक है, एक से इसको गुना करने कोई दिक्कत है। देखिए 6 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो 6 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 प्लस। देखिए ये कितने है माइनस माइनस प्लस, तो -5 और +1 तो -4 और -4 को -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा +16 लिख देंगे। यहाँ देखिए -6 और -1 क्या होगा -7, -7 को -5 से गुना करेंगे तो +35, तो 7 5 35। अब क्या होगा 1/2 है, सबको जोड़िए 35 और 11 कितना 46 और 6 52 और 10 62 होगा ना। कितना होगा 35 और 1 36 और 10 46, 46 और 6 52 और 10 62, तो 62 2 से काटेंगे तो कितना 31, तो हो जाएगा 31। और कभी भी क्षेत्रफल होता है ना वर्ग इकाई में आता है, लिख देंगे वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना हो गया 31 वर्ग इकाई। समझ गए ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान रख देंगे और आराम से जो है क्या करेंगे हल निकाल सकते हैं। आशा करें कि सवाल आप लोग जो है सीख गए होंगे कि कैसे बनाना है। क्या ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक है। अब फॉर्मूला पर बैठा देंगे, अब बस गुना भाग करके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि बिंदुओं ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही ना सवाल है, बस खाली क्या है अंक चेंज है, आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी ठीक है। ए का निर्देशांक कितना है 5,2, बी का निर्देशांक कितना है 4,7, सी का निर्देशांक 7,-4 ठीक है 7,-4। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं x1 x2 x3 का मान यहाँ पे पता चलिए गया। x1 का मान कितना है, यहाँ पे ये क्या है x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 y3 ठीक है। हो गया x1 का मान कितना 5, x2 का मान कितना 4, x3 का मान कितना 7, y1 का मान 2, y2 का मान 7, y3 का मान -4 ठीक है ना, यही है। अब यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे। त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 1/2 इंटू x1 के जगह पे कितना रख देंगे, 5 रख दिए। इसके बाद y2 की जगह पे 7 माइनस y3 की जगह पे -4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्लस x2 क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद y3 का मान -4 माइनस y1 का मान कितना, 2। ठीक जा रहा है ना। x1 का मान कितना होगा, x1 का मान 5 प्लस x1 इंटू y2 का मान 7 तो 7 माइनस इंटू माइनस y3 का मान कितना, -4 इंटू प्लस x2 का मान 4, x2 का मान देखिए यहाँ है ना 4 इंटू y3 का मान -4 तो -4 माइनस y1 का मान कितना, 2 प्लस में x3 का मान कितना, 7 इंटू y1 का मान 2 माइनस y2 का मान कितना, 7। एक बट्टा 2 लिख दिए इंटू। अब क्या करना है, देखिए माइनस और माइनस का गुना होगा, क्या होगा, +7 और +4 कितना, 11 को 5 से गुना करेंगे तो लिख देते हैं 5 गुने 7 4 11 प्लस 4 इंटू, देखिए -2 और -4 तो क्या होगा, -6 तो -6 प्लस 7 गुने 2 और -7 कितना होगा, -5। अब क्या होगा, एक बट्टा 2 इंटू 11 पचे 55 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो -6 चौक 24 माइनस कितना, 7 पचे 35 ना, 35 कितना होगा बताइए, 35 और 24 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 35 24 5 4 9 3 2 5 59 होगा ना, 59 तो हो जाएगा कितना, 1/2 और 59 में से यानी -59 आई +55 तो कितना होगा, -4 तो -4 काटेंगे क्या बेर में, 2 बेर में हो जाएगा -2। और कभी भी क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो कभी भी माइनस नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, 2 वर्ग इकाई होगा इसका क्षेत्रफल। समझ गए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग इकाई। समझ गए ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि क्या हो, आप बाद में भी लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि उदाहरण 13 कह रहा बिंदुओं P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, ठीक है ना, सेम सवाल रिपीट होते जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिए कि थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे देखिए पिछला सवाल, उससे पिछला सवाल में कोई दिक्कत नहीं था, इससे पीछे का जो सवाल किया है इसमें देखिए, इसमें क्या है, माइनस वाला आ गया, तो जान गए ना कि माइनस आएगा तो क्या करेंगे, तो माइनस आएगा तो कुछ नहीं करना है,
माइनस हटा देंगे, 2 वर्ग इकाई लिख देंगे, समझिए ना। इसीलिए अलग अलग टाइप का सवाल, और ये अलग टाइप का सवाल है, मतलब है वही क्षेत्रफल निकालना, लेकिन हर एक सवाल में आप लोग को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल इसको बनाने को जो ये मतलब त्रिभुज बनाने का, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना कितना है, ठीक है ना। लिखिए x1 का मान कितना, -1.5, x2 का मान कितना 6, x2 का मान 6 और x3 का मान x3 बराबर -3, y1 का मान y1 बराबर कितना 3, y2 का मान कितना -2 और y3 का मान कितना 4। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर क्लास आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के साथ साथ दोस्त का भी क्या हो, भला हो जाए, क्या सब लोग साथ में मिलकर पढ़िए क्या, और चैलेंज कीजिए कि हम यहाँ से पढ़ेंगे और अब से ज्यादा नंबर लाएंगे, यानी दूसरा स्टूडेंट के साथ क्या कीजिए, कंपटीशन कीजिए। ये क्लास हम देख रहे हैं, ये क्लास, मतलब आप लोग पढ़ाई को जो है ना कोई दबाव में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम हंसी मजाक के साथ आराम से पढ़ते रहना है, क्या दबाव में क्या पढ़ना है। देखिए 1/2 इंटू x1 का मान कितना -1.5 लिखती है, y2 का मान -2 तो -2 माइनस y3 का मान 4 तो 4 लिख दिए, प्लस x2 का मान कितना है 6 इंटू y3 का मान 4 माइनस y1 का मान 3 लिखिए, प्लस x3 का मान कितना है -3 है और y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान -2 है। कितना होगा, देखिए -2 और -4 कितना होगा -6, तो -6 होगा तो 1.5 गुने -6 प्लस 6 गुने 4 में 3 जाएगा तो 1 प्लस -3, देखिए माइनस माइनस प्लस तो 3 और 2 5 तो -3 गुने 5, उसके बाद 1/2, देखिए 15 छक्का 90 तो 9 हो जाएगा, तो गुना में 9 और यहाँ पे प्लस में 6 प्लस माइनस माइनस कितना 5×15, देखिए 9 6 15 -15 15 -15 0 0/2 कितना 0। तो देखिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जखनी 0 आएगा तो समझ जाइए, जैसे तीनों बिंदु है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, तो 3 गो बिंदु हो गया। अब 3 गो बिंदु है तो 3 गो सीधा संरेख में रहेगा तो उसका कुछ क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा, संरेख हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज जो बना है ये क्या संरेख है, ये क्या है संरेख है। ठीक है ना, क्या है संरेख है, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए ऐसा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ये सवाल तो समझ जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी है आप चढ़ा दीजिए उतना कम है।
ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब सवाल ना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा में जो यहाँ समझ आए आप लोग को, जो क्लास में कराया जाता है ना, वो सब सवाल जो है बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब समझिए, कह रहा k का मान इसमें ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं y2 का मान कितना है, k है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, b और c संरेखी है। तो देखिए संरेखी जो होता है ना, देखिए तीन गो बिंदु, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। ठीक है, अब तीनों बिंदु अगर एक सीधा में है, संरेख है, सीधा रेखा में, तो इसका त्रिभुज त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, यानी इसका जहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। लेकिन वही मान लीजिए तीन गो बिंदु, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक है, और एगो मान लीजिए यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। तो इसीलिए जखन ये कह देगा ना कि ये संरेख है, के का मान निकालिए, तो समझ जाइएगा कि वहां पे त्रिभुज का मान कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह पे कितना रख देना है, 0, और उसके बाद क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए x1 का मान कितना, 2, x2 का मान कितना है, 4, और x3 का मान 6। ठीक है, y1 का मान 3, y2 का मान k, और y3 का मान कितना, -3। ठीक है, अब जो है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए। याद तो हो गया होगा। देखिए फॉर्मूला जो है ना, याद करने का जरूरत नहीं, इतना बार ना सवाल प्रैक्टिस कीजिए ना, तो वो फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख है, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अब जितना जितना मान रख देंगे, 1/2 इंटू x1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू y2 कितना है, k है, तो k माइनस y3 -3। प्लस x2 का मान कितना, 4 इंटू y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान कितना है, 6 इंटू y1 का मान कितना, 3 माइनस y2 का मान k। ठीक है, अब ये 1/2 है, तो 2 भाग में जाएगा, तो गुना करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1/2 का बातें खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया कितना, 2, ये वाला बात, तो 2 के, अब माइनस माइनस प्लस, तो के +3, तो 2 इंटू के +3। ठीक है, प्लस, देखिए माइनस -3 है, -3 तो -6, तो 4 गुने -6, और प्लस 6 को कितना से गुना करना है, 3 माइनस के से गुना कीजिए। इसको अब लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 को कैसे गुना करें, तो 2 के, यहाँ पे 0 लिख दीजिए क्षेत्रफल। 2 को कैसे गुना करें, 2 के, 2 को 3 से गुना करेंगे +6, 2 के +6, प्लस में प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, 6 चौक 24, प्लस और माइनस -24। उसके बाद यहाँ पे 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, और प्लस माइनस माइनस 6 के, 0 तो होगा, 2 के और -6 के, तो -4 के, और यहाँ कितना होगा, यहाँ देखिए 6, 18
18 6 24 और 24 में से देखिए 24 में से 24 जाएगा तो कितना होगा 18 6 24 प्लस हो गया 24 और माइनस 24 तो कितना आ जाएगा 0 और 0 हो गया तो यहाँ पे कितना भाग में आएगा 0 भाग में तो के का मान कितना होगा 0 तो यहाँ पे के का मान कितना आ गया 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा इसलिए के का मान कितना 0। तो इस तरह से आप लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए कि आप लोग को आसान से आसान भाषा में समझाए ताकि आप लोग को परीक्षा में सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर यह क्लास आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।